नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के गृह सचिव को 6 हफ्ते के अंदर म्यांमार और बांग्लादेश के जो तमाम घुसपैठी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनकी निशानदेही करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और ये बाकायदा कहा गया है कि उनकी लिस्ट तैयार किया जाए और साथ ही ठोस कदम उठाए जाएं, ये साफ तौर पर कहा है। दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की ओर से ये बड़ा आदेश दिया गया है। इस संबंध में 6 सप्ताह के अंदर ठोस रणनीति तैयार करने का भी आदेश दिया गया है। आपको बता दें, एडवोकेट हुनर गुप्ता की ओर से ये जनहित याचिका दायर की गई थी और इस पर सुनवाई हुई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की ओर से रोहिंग्याओं को लेकर, घुसपैठियों को लेकर ये बड़ा आदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में हम लगातार ये देख रहे हैं कि बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में रोहिंग्याओं पर भी एक्शन बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं घुसपैठी हैं, जो भारत को कहीं ना कहीं खोखला करने का काम कर रहे हैं। और किस तरीके से तमाम देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों और इन रोहिंग्याओं की आड़ पर राजनीतिक खेल खेल रही हैं। वोट बैंक के लिए इन्हें बसाने की साजिश और षड्यंत्र भी लगातार जारी हैं। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की ओर से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। 6 हफ्ते का वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर गृह सचिव को दिया गया है कि पूरी लिस्ट जो है वो तैयार की जाए कि आखिर कहां-कहां ये रोहिंग्या बसे हुए हैं और लिस्ट तैयार करके ठोस कदम उठाए जाएं। साफ तौर पर आपको बता दें, जनहित याचिका में जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से दाखिल हुए म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों को बाहर निकालने और इनकी निशानदेही करने के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच करवाने की मांग बाकायदा इस याचिका में की गई थी। और इसमें यह भी कहा गया था कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या काफी बढ़ी है। यानी जिस तरीके से हमने देखा कि बांग्लादेश से किस तरीके से बंगाल में ये तमाम जो घुसपैठिए हैं वो दाखिल होते हैं और फिर उसके रास्ते देश के अलग अलग राज्यों में ये कहीं ना कहीं बस रहे हैं। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी जो तादाद है रोहिंग्याओं की वो बढ़ती जा रही है। हालांकि इससे पहले भी प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए थे कि इन्हें चिन्हित किया जाए और इनके लिए जो तमाम रिफ्यूजी कैंप हैं वो वहां इन्हें पहुंचाया जाए। लेकिन इस कड़ी में अब चूंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ये जनहित याचिका दायर की गई थी, तो इसमें तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो बड़ी बातें हैं, वो एडवोकेट हुनर गुप्ता ने अपनी इस याचिका में लिखी थी। और ये मांग इस याचिका में की गई थी कि इनकी निशानदेही करके इन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग जो है वो एडवोकेट हुनर गुप्ता की ओर से की गई थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके लिए कोई रिफ्यूजी कैंप नहीं बनाया, ये उनकी तरफ से कहा गया। और ना यूनाइटेड नेशन ने जम्मू कश्मीर में इनके लिए किसी शिविर को स्थापित करने की घोषणा की थी। ये लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बनी तमाम योजनाओं के तहत सरकारी मदद का लाभ भी उठा रहे हैं। ये बात भी इस याचिका में हुनर गुप्ता की ओर से बाकायदा कही गई है। इस जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार के मुताबिक 13,400 म्यांमार और बांग्लादेश निवासी जम्मू कश्मीर में फिलहाल रह रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ये आंकड़ा कहीं अधिक है। 1992 में म्यांमार सरकार ने इसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण इन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान और थाईलैंड की ओर प्लान किया और फिर किसी तरीके से भारत में घुसपैठ कर ये दाखिल होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 8500 जो रोहिंग्या हैं वो फिलहाल भारत के जम्मू कश्मीर में हैं। भू माफिया ने साजिश के तहत इन लोगों को सरकारी जमीन पर बसाया है। हाई कोर्ट के 24 मई 2017 के निर्देश पर सरकार ने इन लोगों की निशानदेही करने के लिए कुछ मंत्रियों की कमेटी भी बनाई थी, लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई और बाद में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया। ये तमाम बड़ी बातें
जिसका जिक्र इस याचिका में किया गया और इस याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर यह बड़ा आदेश दे दिया है कि दरअसल 6 सप्ताह के अंदर इनकी निशानदेही हो, यानी इन्हें चिन्हित किया जाए और उसमें ठोस कदम उठाने के आदेश भी साफ तौर पर जो गृह सचिव हैं जम्मू कश्मीर में उन्हें दिए गए हैं। यानी रोहिंग्याओं पर एक्शन जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहिंग्या और जो ये घुसपैठिए हैं ये भारत की दिशा और दशा बदलने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम रिफ्यूजी कैंप इनके लिए बनाए गए हैं, जिस तरीके से देश के कई राज्यों में ये लोग रह रहे हैं और अपने जब भरण पोषण इनका नहीं होता है तो ये आपराधिक रिकॉर्ड इनके बढ़ जाते हैं, अपराधों में ये चले जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं और यही वजह है इन घुसपैठियों पर एक्शन हो, ये मांग लगातार की गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, गुजरात और साथ ही जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां इन रोहिंग्याओं, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है, जहां इनके आपराधिक रिकॉर्ड अगर खंगाले जाएं तो जाहिर तौर पर तमाम जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो अपराधी बन चुके हैं। तमाम घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। राजधानी दिल्ली में बाकायदा राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया गया। उनके वहां जो विधायक हैं अमानतुल्ला खां, वो लगातार उनके लिए तमाम सुविधाएं वहां दे रहे हैं। तो इस तरीके के हालात भी कहीं ना कहीं देश में बन रहे हैं और ये देश के लिए खतरनाक हैं, ये देश के लिए नुकसानदेह हैं और यही वजह है कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। इनकी निशानदेही होनी जरूरी है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्हें बसा रही हैं। भूमाफिया अपने फायदे के लिए इन्हें जमीन अलॉट कर रहे हैं, इनके लिए मकान बाकायदा बनवाए जा रहे हैं, इन्हें तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी कई राज्य सरकारें दे रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए हो रही हैं, लेकिन असल में सच्चाई यही है कि ये वो रोहिंग्या है, ये वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो कि अवैध तरीके से भारत में जो घुसे हैं और जाहिर तौर पर भारत में तमाम घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। कई आपराधिक रिकॉर्ड इनके सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने कई ऐसे घुसपैठियों को पकड़ा भी है जो तमाम आतंकी घटनाओं में भी शामिल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताती हैं कि इन रोहिंग्याओं और इन जो अवैध ये घुसपैठिए हैं इन पर एक्शन कितना जरूरी है। और यही वजह है कि ये जब याचिका जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर की गई तो वहां साफ तौर पर इस याचिका पर सुनवाई हुई और ये मांग बाकायदा की गई थी कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, यानी इस पर एक सख्त एक्शन होना बहुत जरूरी है। रोहिंग्याओं की पहचान, हालांकि सरकार इसके लिए कदम उठा रही है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि संख्या लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में इस संख्या को कैसे रोका जाए, आखिर किस तरीके से इन घुसपैठियों की निशानदेही हो, किस तरीके से देश से इन रोहिंग्याओं को, इन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त हो चला है। और यही वजह है कि तमाम राज्यों में अब इन तमाम घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें कहीं ना कहीं रिफ्यूजी कैंप भेजा जाए, यूनाइटेड नेशन उनके लिए शिविर बनाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये भी इस याचिका में मांग की गई है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं पर एक्शन होना चाहिए, इस याचिका में यही मांग की गई थी, जिस पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये बड़ा आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।